Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video, we are going to see IIT versus IIM. तो इसका मतलब ये नहीं कि IIT का इंजीनियरिंग और IIM का MBA देखने वाले, हम लोग MBA ही देखने वाले कि IIT से MBA करने के क्या फ़ायदे या क्या नुकसान है और IIM से MBA करने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू कंपेयर द टू. ऑब्वियसली बोथ आर ग्रेट इंडिविजुअली. IIT IIM बहुत बड़े ब्रांड्स है. IIT से तुम कर रहे हो कुछ, IIM से तुम कर रहे हो, स्टैंड आउट तो होने ही वाले हो. ऑलराइट, बट द थिंग इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस इज बिकॉज IIT से जो MBA डिग्री है वो जनरली इग्नोर की जाती है. लोग फील कि नहीं IIM से MBA की है तो ही आई हैव मेड इट इन लाइफ, IIT से किया तो नहीं यार, IIT से MBA नहीं. ठीक है, एक तो जनरली लोग जैसे MBA भी कर रहे हो IIT से, हमारे यहाँ पे भी IIT मद्रास में जो डॉम्स डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, तो वहाँ पे भी अगर कोई बच्चा आता है वो बाहर जाता है, ठीक है, कि MBA फ्रॉम IIT मद्रास, बाहर जाता, कहाँ पे पढ़ रहे हो IIT मद्रास में, वैसे नहीं बोलता कि MBA पढ़ रहा हो या डॉम्स में पढ़ रहा हो, वो बोलता है IIT मद्रास में. एंड देर आर अ फ्यू डोज, आई नो कि आई शुडंट से दिस, या तुम लोग को भी पता रहेगा कि देर आर अ फ्यू डोर्स दैट गेट ओपनड इफ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम आइदर ऑफ दिस टू प्रीमियम ब्रांड्स इन इंडिया. मूविंग ऑन, कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इसके बाद एक IIT जो टॉप IITs है जहाँ से तुम MBA कर सकते हो, उसके लिए अलग से वीडियो भी बनाएंगे. दिस इज अ कंपैरिजन वीडियो. ऑलराइट, कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लेट्स जंप इनटू द वीडियो. ब्रांड, ठीक है, अगर तुम ब्रांड देखोगे ना तो IIT इज अ ग्लोबल ब्रांड गाइज. ठीक है, IIM इज अ नेशनल ब्रांड. तुम अगर इंडिया के बाहर कहीं पे भी जाते हो, लेट्स से यू गो टू USA फॉर वॉट एवर रीजन, जॉब करने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, देयर यू से कि मैंने IIM A से या B से या C से मैंने MBA किया है. मे बी दोज गाइज डोंट नो अबाउट IIM, बट इफ यू से कि मैंने IIT मद्रास से, IIT बॉम्बे से, IIT खड़गपुर से, IIT रुड़की से जो भी है MBA किया है, तो दे नो अबाउट IIT ब्रांड्स. ठीक है, IIT एक बड़ा ब्रांड है कंपेयर टू IIM ऑन अ ग्लोबल लेवल. ऑब्वियसली देन MBA कहाँ से करना चाहिए या क्यों करना चाहिए, वो विल डिस्कस दैट एज वी प्रोसीड फर्दर. बट दिस वीडियो इज मेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि तुमको अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड डूइंग IIT से भी MBA करना इज अ गुड थिंग. ठीक है, यू शुड, मतलब IIT के फिर अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग या सिलेक्शन, वो एक अलग से वीडियो में देखेंगे. कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ROI, हायर ROI होता है IIT का क्योंकि फीस कम है, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है, और सैलरी डिसेंट रहती है. हम लोग देखेंगे वो अलग वीडियो में सैलरी कैसे रहता है, प्लेसमेंट कैसा है IITs का, टॉप IITs, ओल्ड IITs का. देन कैंपस लाइफ, लार्जर कैंपस, यू कैन नॉट कंपेयर IIT कैंपस विथ IIM कैंपस. IIT के कैंपसेस ह्यूज होते हैं. There are multiple things that you can do even in our campus, जो हमारा 650 एकर्स का कैंपस था IIT मद्रास का. मल्टीपल टेनिस कोर्ट्स, मल्टीपल बास्केटबॉल कोर्ट्स, मल्टीपल बैडमिंटन कोर्ट्स, स्विमिंग पूल्स, ऐसे मतलब बहुत चीज़ें होती है. मल्टीपल, एवरीथिंग इज मल्टीपल. सो कैंपस लाइफ कंपेयर टू IIT में बेटर होता है. IIM के कैंपसेस भी ऑब्वियसली बड़े ही होते हैं, बट आई एम सेइंग कि IIT के और बड़े रहते हैं. There are all like more things to do in an IIT campus than in an IIM campus. Cut off देखो IIM का बहुत हाई रहता है, IIT का कंपैरेटिवली कम रहता है, क्योंकि even after performing well MBA में they are doing really great job IITs वाले भी, but students are not aware कि नहीं हाँ IIT से क्या MBA करना है यार. मतलब हमारे बैच में भी IIT में जो MBA कर रहे थे, वो भी गलती से उनका कहना था कि अरे किसको पता ही नहीं था, मैंने थोड़ा सर्च किया तो मेरे को मिल गया एंड आई एम हैप्पी, क्योंकि प्लेसमेंट्स अच्छी है. ठीक है, नॉट बैड. ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि उनके प्लेसमेंट्स ऑन पार विथ IIM है, बट एक लेवल नीचे है IIMs के. तो इट्स अ ग्रेट, मतलब ग्रेट कॉलेज टू गेट इनटू. मेहनत करनी चाहिए, IIT के लिए भी ट्राई करना चाहिए. बैच साइज, तो अभी अगर तुम बैच साइज भी देखते हो ना, तो IITs की बैच साइज बहुत कम है. 2 नंबर्स क्यों है, ये हाईएस्ट जो है कॉलेज, जैसे ये IIM इंदौर का है 500 जो रहता है बैच साइज, ये हाईएस्ट जो पॉसिबल बैच साइज है IIT में वो 150 है. ऑन एन एवरेज 100 रहता है, इनका ऑन एन एवरेज 400 रहता है. तो बैच साइज में बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ी बैच साइज है IIM की. सो विथ अ लार्जर बैच साइज देयर आर प्रोज एंड कॉन्स. ठीक है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, प्लेसमेंट डिफिकल्ट होता है, टीचर स्टूडेंट रेशियो स्क्यूड रहता है. ठीक है, तो ऑल दोज थिंग्स. एंड ऑब्वियसली द नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्किंग ज़्यादा पॉसिबल है, बट
कम बैच साइज में तो जितने लोग हैं उनके साथ तुम्हारा बॉन्डिंग बेटर हो सकता है, सो दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर अ स्मॉलर बैच साइज। स्पेशलाइजेशन, ये बहुत एकदम नीश तुम चले जाते हो, एकदम टेक्निकल एक्सपर्टीज में घुस जाते हो। आईआईटीज में अगर एमबीए कर रहे हो तो यहाँ पे तुम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनते हो, सब कुछ तुम्हें आता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। ऑब्वियसली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन नहीं बोलूंगा मैं, मास्टर ऑफ वन बन जाते हो तुम जो अच्छे से मेहनत कर रहा है, पर यहाँ पे एकदम नीश में पहले से ही घुस जाते हो। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको पहले ही प्री डिफाइंड या प्री डिसाइडेड रहता है कि मेरे को ये करना है, तो IITs इज फॉर यू गाइस, ठीक है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू फील दिस इज हेल्पफुल। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जैसे हमने बोला था कि वी हैव स्टार्टेड विद कैट मिनी मॉक्स, दैट इज अग्नि परीक्षा आर नाउ कैट मिनी मॉक्स। रीजन बीइंग कि डिफिकल्टी लेवल भी कैट की रहेगी, धीरे धीरे जैसे कैट तक पहुंचेंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने वाले हैं। टाइम भी वैसा है, टीटा क्वेश्चंस फॉर्मेट भी वैसा है, इट्स ऑल गोइंग टू बी सिमिलर टू योर कैट। तो तुम्हारे कैट के लिए अच्छे से प्रेप होगा, ठीक है। एवरी संडे बिटवीन 2 to 3 PM वो स्टैंडर्ड है, विदाउट फेल देना है हमें, क्योंकि अच्छे से प्रैक्टिस हो रही। लेट्स जंप इनटू द वीडियो अगेन, कंटिन्यू विद द वीडियो। एंटरप्रेन्योरशिप, किसको एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशली इंक्लिनेशन है कि मेरे को आगे जाके मेरा खुद का धंधा बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट करना है, IITs में बहुत स्कोप है उसके लिए, IIMs में बहुत लो है। IIM के बाद जनरली कोई इमीडिएटली बिजनेस स्टार्ट करना है वगैरह सोचता नहीं है, फीस ही बहुत हाई होती है सोचते हैं। और उधर का बैकग्राउंड या माहौल भी ऐसा रहता है कि दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर अ जॉब, दे आर ऑलवेज अरे किसका ये ड्रीम कंपनी है, किसको इधर प्लेसमेंट चाहिए, ऐसे प्रोफेसर्स भी सवाल भी वैसे ही पूछते। तो IITs में स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 एक्सपोजर है, टीचर्स भी वैसे ही रहते हैं, पुश कर रहे रहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। प्लस एक इंक्यूबेशन सेल जो है वो IITs का IIM से कंपेयर नहीं कर सकते हो, IITs का बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। इंक्यूबेशन सेल वेरी ग्रेट, लाइक बढ़िया, बहुत ऑसम। तो एंटरप्रेन्योरशिप तुम्हारा थॉट है तो चूज IIT। पेडागोगी इट्स मोर डेटा फोकस्ड, ठीक है। खैर वो IIT है, नंबर्स उनको प्यारे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो डेटा फोकस रहता है। दिस इज मोर केस बेस्ड, ठीक है। इसमें नंबर्स बहुत यूज होते हैं, तो किसी को नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मजा आता है तो IIT इज फॉर यू। टीचिंग मेथोडोलॉजी है, ये ज्यादा डेटा फोकस्ड है, ये केस बेस्ड है। सो बोधी ट्री के सारे कैट CET GMAT सारे कोर्सेज के बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव। डू चेक आउट द ट्रायल लेसन्स बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बंडल्स। तो 24 and 25 दोनों साल के, मतलब इस साल के, मतलब तुम्हारे कैट हो गया या NMAT हो गया या स्नैप हो गया, सारे आर लाइव। फिर जैन से अपना ZAT हो गया, CET हो गया, CMAT हो गया, CUET हो गया, सारे एग्जाम्स आर नाउ ऑफिशियली लाइव। डू चेक आउट द ट्रायल लेसन्स बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बोधी ट्रीज बंडल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। एलुमनाई नेटवर्क, इनका तुम इनसे कंपेयर नहीं कर सकते हो। पॉइंट क्या है कि तुम IIT से MBA भी कर रहे हो ना, तो IIT से जो इंजीनियरिंग किए हैं वो भी काफ़ी मतलब फ्रेंडली होते हैं, या उनका नेटवर्क भी तुम यूज़ कर सकते हो। एलुमनाई में तुम भी गिने जाते हो उनके, ठीक है। तो एलुमनाई नेटवर्क IIT का बहुत स्ट्रांग है, कांट कंपेयर विद द IIMs। स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी को बुरा लगेगा बट आई एम मेकिंग अ मतलब एक ब्लैंक ऐसे एकदम स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ बिकॉज इट इज ट्रू। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स इनकी बहुत लो है, ठीक है। द रीजन बीइंग, देखो हाई सप्लाई डिमांड का जो चीज़ है IIMs में क्यों हाई है, क्योंकि सप्लाई डिमांड बहुत हाई है उनका, ठीक है। नहीं सबका एम है कि मेरे को IIM जाना है, IIM ABCLKI ऐसे एकदम ड्रीम है मेरा, MBA उधर से ही करना है। इनका अभी तक लोगों को इतना अवेयरनेस ही नहीं कि अरे IIT से भी MBA कर सकते हैं, IIT से अच्छे से MBA कर सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो पीपल आर नॉट अवेयर एंड हेंस उनको कट ऑफ लो करना पड़ रहा है। बट इन द लाइक फ्रॉम द रिसेंट पास्ट पीपल आर गेटिंग अवेयर, अभी उनको समझ में आ रहा है अरे IIT से भी अच्छा MBA। क्यों? क्योंकि देखो कैसा होता है IIM में कि मैंने 99 पॉइंट लेट्स से कि 3 स्कोर किया, एक बंदा है विच इज नॉट ग्रेट स्कोर बट एट द सेम टाइम मीडियोकर भी नहीं, अबव एवरेज स्कोर है, ग्रेट। उनको IIM से कॉल ही नहीं आ रहा है, ठीक है। कि A से तो भूल ही जाओ, B से आ रहा है अगर उसका पास्ट अच्छा है, प्रोफाइल सब 10 12 ग्रेड प्रोफाइल अच्छा है, C से भी 99.3, ये जनरल जेम की बात चल रही, जनरल इंजीनियरिंग में। तो कॉल नहीं आ रहे, अरे 99.3 मतलब लेट्स से कि 4 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे, 99.3 आ रहा है, मतलब उसका रैंक 0.7/100 अगर अपन
रफ कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो कितना आ रहा है उसका 2800 रैंक है। 4 लाख लोग में 2800 रैंक भी आ रहा है उसका, स्टिल इज नॉट गेटिंग अ कॉल, विच इज अ बैड साइन, ठीक है, अच्छी बात नहीं है, डिमोटिवेट हो जाता है बंदा अभी जेम की बात कर रहे, तो इसलिए सी की आईआईटी भी अच्छा है, आईआईटीसी भी कर सकते हो। अगेन आईआईटीज में भी कौन सा कॉलेज मिलता है, इट मैटर्स, सिमिलर टू आईएम कि बेबी आईएम से अगर तुम कंपेयर कर रहे हो ओल्ड आईआईटीज, तो ऑब्वियसली कंपैरिजन नहीं, गो फॉर ओल्ड आईआईटीज। जो न्यू आईएम्स है उनसे भी नहीं कंपेयर करना है आईआईटीज। अभी ओल्ड आईएम्स और ओल्ड आईआईटीज अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो इनका देखो कट ऑफ बहुत लोअर होता है कंपेरेटिवली, आईएम्स का हायर रहता है। एडमिशन कंपटीशन वही वापस से कि यहाँ पे ना अंदर घुसने के लिए कंपटीशन बहुत लो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कट थ्रोट कंपटीशन है। ये तो एलिजिबिलिटी जो बेसिक जो क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है कि तुमने इतने इतने परसेंटेज, ये एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे अपन, यहाँ पे फिर वो सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही कम है आईआईटीज में कंपेयर टू आईएम्स, ठीक है। नंबर तो टोटल नंबर ऑफ आईआईटीज मतलब जो एमबीए एक्सेप्ट कर रहे हैं 9 है, टोटल आईएम्स कितने 21 है। तो वो जो ब्रांड जो तुम्हारा एक्सक्लूसिविटी है ना, वो आईएम्स अभी खो रहे, हर जगह आईएम्स है, ठीक है। और कैसा है कि तुम आईएम बोध गया से कर रहे हो, आईएम लेट्स से एमबीए, तो कोई बच्चा कहाँ से एमबीए किया, आईएम से किया, कोई सामने वाला अरे बाप रे आईएम से किया, वो भी पढ़ा लिखा रहेगा, फिर वो पूछेगा कि कौन से आईएम से किया, फिर उसने बोला बोध गया, फिर ओ मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू बोध गया, अच्छा ही कॉलेज है बट वो नया है कंपेरेटिवली। तो इफ़ यू आर डूइंग आईएम, तो जो ओल्ड आईएम से जैसे हमारे इंजीनियरिंग के टाइम भी इफ़ यू आर डूइंग इट लाइक डूइंग योर इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी, देन दी 7 ओल्ड आईआईटीज वहाँ से करना चाहिए, ठीक है। नए आईआईटीज कंपेरेटिवली इतने अच्छे नहीं थे तब, अभी है, अभी क्योंकि वो नए नहीं रहे, अभी वो भी पुराने हो गए। माई पॉइंट इज कि एक्सक्लूसिविटी यहाँ पे हाई है, यहाँ पे कम है। यही डिस्कस करना था ये वीडियो में, कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो।